हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 41 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है इंग्लिश। ये वर्कशीट 16 दिसंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। एशेज दैट मेड ट्री ब्लूम्स। स्टोरी सो फार। द डॉग लीड द ओल्ड कपल टू अ पाइल ऑफ गोल्ड। बेटा पिछली वर्कशीट में हमने देखा था कि जो डॉग है उसने क्या दिया था, जो ओल्ड अच्छा कपल था उसे बहुत सारा गोल्ड मिलवाया था। द नेबर ट्राई टू फाइंड द गोल्ड इन द सेम मैनर। जो उनके नेबर थे जो कि अच्छे नहीं थे, वो भी इसी मैनर से जैसे कि उनको मिला था उसी तरह से वो भी चाहते थे कि उन्हें डॉग क्या करे, गोल्ड दिलवाए। वेन दे कुडन नोट दे किल द डॉग। जब उन्हें नहीं मिला, जब डॉग ने उन्हें गोल्ड नहीं दिलवाया तो उन्होंने डॉग को क्या कर दिया, किल कर दिया। The dog spirits once again guide the good couple by appearing in his dream। अब जो डॉग की जो स्पिरिट थी, जो आत्मा थी, दोबारा से उसने क्या किया, जो अच्छा कपल था, गुड कपल था, उसे गाइड किया अब उनके सपनों में आके। किस लिए गाइड किया? और ज़्यादा गोल्ड दिलवाने के लिए। द डॉग स्पिरिट वंस अगेन गाइड द गुड ओल्ड कपल बाय अपीयरिंग हिज ड्रीम एंड लीड देम टू मेकिंग गोल्ड। और लीड मतलब शुरुआत करी कि उन्हें और भी ज़्यादा गोल्ड मिल सके बाय मेकिंग अ मिल एंड मोटर फ्रॉम द ट्री। और उस ट्री पे, जिस ट्री के नीचे जो डॉग था उसे दफनाया गया था, उस ट्री के नीचे, उस ट्री पे उन्होंने क्या कहा, उस ट्री से क्या बनाओ, मिल एंड मोटर्स। मतलब जो कूटने के लिए होता है ना, जिसमें राइस को डाल दो, या जिसमें क्या करो, राइस को डाल को कूट दो। तो यहाँ पे जो डॉग था उसने ये कहा कि सपने में क्या दिखाया उस ओल्ड कपल को, अच्छे वाले ओल्ड कपल को क्या दिखाया कि जो ट्री, जिसके ट्री के नीचे उसको बनाया मतलब दफनाया गया है, उस ट्री को काटो और उससे क्या बनाओ, मील एंड मोटर, जिसमें क्या हो कि उसमें रखकर वो राइस की पेस्ट्री बना सके, राइस और बीन्स को क्या कर सके, कूट सके। इस तरह की सपने में उन्होंने कहा कि इस तरह की वो मील एंड मोटर्स बनाओ जिसमें वो क्या कर सकेंगे, राइस को और जो बीन्स है उनको कूट कर एक पेस्ट बना सकेंगे। तो यहाँ तक हम पिछली वर्कशीट में देख चुके हैं। अब हम देखते हैं आगे। मीनवाइल द इवियस नेबर पीप्ड इन द विंडो एंड व्हेन दे बॉइल्ड बीन्स पर बीइंग ग्राउंड। देखो क्या कह रहे हैं। अब क्या किया, जो इवियस मतलब कि जो जेलस करते हैं, जो क्या करते हैं, जेलस करते हैं, क्योंकि उनका जो नेबर थे वो क्या कर रहे थे, उनसे जेलस कर रहे थे। मीनवाइल जब वो इस तरह से कूट रहे थे, जो उस तरह से उन्होंने बनाया था, मोटर्स बनाया था, मील एंड मोटर्स बनाया था, जिसमें वो क्या कर रहे थे, राइस और बीन्स को कूट रहे थे। उस समय क्या कर रहे थे, जो नेबर थे उन्हें पीप मतलब झांकना, अपनी विंडो से क्या कर रहे थे, उन्हें झांक रहे थे। व्हेन द बॉइल्स बीन वर बीइंग ग्राउंड। जब यहाँ से जब कूट रहे थे, जो बॉइल्स थे, जो बीन्स थे, राइस थे, वो क्या कर रहे थे, नीचे जब कूटते वक्त नीचे गिर रहे थे तो वो उस चीज़ को देख रहे थे। गुडी मी क्राई टू द ओल्ड हैज एज शी सा इन रीचिंग ड्रिपिंग द सॉस टर्निंग इनटू येलो गोल्ड। अब जिस तरह उन्होंने सॉस बनाया, सॉस का मतलब यहाँ पे जैसे कि राइस और बीन्स को जब उन्होंने कूटा तो एक सॉस सा बन गया। तो उन्होंने देखा कि जैसे ही वो राइस, जो एक येलो जो सॉस था, वो किसमें, येलो गोल्ड में कन्वर्ट हो गया। अनटिल इन अ फ्यू मिनट द डब अंडर द मील वॉज फुल ऑफ द शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड। और कुछ ही देर में जो ये येलो यहाँ से भरा हुआ यह था, जो नीचे गिरे हुए थे, जो बीन्स के जो पीसेस नीचे गिरे हुए थे, वो किसमें कन्वर्ट हो गए, मास ऑफ गोल्ड, मतलब बहुत सारे गोल्ड में कन्वर्ट हो गए। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन। अब क्या हुआ, जो ओल्ड कपल था वो फिर से क्या हो गया था, रिच अगेन, बहुत ज़्यादा अमीर हो गया था, फिर से रिच हो गया था। द नेक्स्ट डे द स्टिंगी एंड द विक्ड नेबर केम एंड बोरोड द मोटर एंड मैजिक मिल्स। अब नेक्स्ट डे, क्योंकि जो वो थे ओल्ड कपल थे, उन्होंने सब कुछ देख लिया था कि ऐसे ऐसे इन्होंने किया, तो उन्होंने क्या किया, जो ट्री का उन्होंने बनाया था, मोटर एंड मैजिक बनाया, जो मोटर एंड मिल्स जो बनाया था, उसको वो बोरो करने के लिए आए। स्टिंगी मतलब कि कंजूस, और विक मतलब कि दुष्ट, मतलब कि बुरे लोग, जो गंदे थे ना वो, क्योंकि उन्होंने डॉग को मार भी दिया था। अब उन्होंने जब देखा विंडो में से, तो उन्होंने क्या किया, बोरो किया, मतलब उधार ले लिया कि एक बारी आपकी जो ये मिल एंड मोटर्स है ये एक बारी हमें दे दो। दे फिल्ड विद बॉइल्ड राइस एंड अदर विद बीन्स। अब उन्होंने क्या किया, उसको किससे फिल कर दिया, बॉइल्ड राइस। जैसे कि पहले जो अच्छे कपल थे, जो उनके सपने में आके डॉग ने बताया था, उन्होंने किया था, वैसे उन्होंने क्या किया, फिर से उसको बॉइल्ड राइस से और बीन्स से क्या कर दिया, फिल कर दिया। देन द ओल्ड मैन बिगन टू पॉन्ड एंड द वुमेन टू ग्राइंड। अब उन्होंने क्या किया, उसको अच्छे से भर दिया और उसको कूटना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर, जो भर दिया। अब क्योंकि जब उन्होंने देखा था कि जब अच्छे वाला कपल कूट रहा था, तो कूट जब अच्छे से पेस्ट बन गया था, कूटने के बाद जो कुछ दाने नीचे गिरे थे उसके, और कुछ उसके अंदर जो पेस्ट था वो गोल्ड में कन्वर्ट हो गया था। तो इसी तरह उन्होंने भी यही करना शुरू कर दिया। But at the first blow and turn, the pastry and the sauce turn into a full mass of warmth।
अब जब उन्होंने जो पेस्ट्री सी बन गई थी राइस की, बॉइल्ड राइस को जब पीसा तो एक पेस्ट्री सी बन गई थी, वो जब उन्होंने देखा तो वो किस में कन्वर्ट हो चुकी थी, फाउल मास ऑफ द वर्म्स, वर्म मतलब कीड़े मकोड़ों में कन्वर्ट हो चुकी थी। स्टिल मोर एंग्री एट दिस, अब इस पर क्या हुआ, जो वो नेबर्स थे वो पहले से गुस्सा थे, वो और भी गुस्सा हो गए। दे चॉप द मील इनटू द पीसेज, अब उन्होंने क्या किया, टू यूज एज फायरवुड, उन्होंने जो मील थी उसको क्या किया, पीसेज में मतलब तोड़ दिया, उसको एकदम टुकड़े टुकड़े कर दिया और टू यूज एज फायरवुड, और उसे फायरवुड के जैसे यूज किया, मतलब कि उसको आग लगा देते ना इस तरह से। तो देखो बेटा यहाँ पे हमें क्या पता चला, जो लालच कर रहे थे, मतलब जिसकी भावना अच्छी नहीं थी, यहाँ पे देखो जो ओल्ड अच्छा कपल था उसकी भावना अच्छी थी, इसलिए उसके साथ सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा था। लेकिन जो दूसरा नेबर थे उनकी भावना अच्छी नहीं थी, वो उन्होंने डॉग को भी सिर्फ इसीलिए बुलाया कि उनको गोल्ड मिल सके, और यहाँ पे भी उनको देख कर उन्होंने काम किया, लेकिन उनकी जो भावना थी वो अच्छी नहीं थी। इसलिए हमें कभी भी कोई काम करना चाहिए अपने दिल से और दूसरों के लिए अच्छा सोच के काम करना चाहिए। जब अच्छे कपल ने डॉग को पाला था या अपने पास रखा था तो उन्हें कोई गोल्ड का नहीं पता था कि उन्हें गोल्ड मिल जाएगा, लेकिन उन्होंने उनके दिल से सेवा की थी, अच्छा उसको प्यार करते थे, इसीलिए क्या हुआ, उनके साथ सब कुछ अच्छा हुआ। तो अब हम करते हैं इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। तो देखिए क्या क्वेश्चन दिया गया है, मैच द फॉलोइंग वर्ड मीनिंग विद द करेक्ट पिक्चर। अच्छा, इवनियस मतलब कि, इनवियस मतलब क्या होता है कि जलना, जेलस, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट पिक्चर के साथ ये मैच हो जाएगा, हम यहाँ से लगा सकते हैं। सेकंड, फायरवुड, वुड यूज फॉर फ्यूल, ऐसी वुड जो फ्यूल के लिए यूज की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, फायरवुड, तो किससे मैच हो जाएगी, यहाँ पे सेकंड नंबर से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विक्ट, विक्ट मतलब एविल, और मोरल मतलब रोंग, जो मोरली क्या होता है, रोंग होता है, जो गलत भावना देता है या गलत शब्द बोलता है, तो एविल का पिक्चर कहाँ से मैच हो जाएगी बेटा, ये है थर्ड पिक्चर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वॉर्म, वॉर्म मतलब क्रीपिंग इंसेक्ट, जो रेंगने वाले कीड़े होते हैं ना, तो उन्हें बोलते हैं क्रीपिंग इंसेक्ट, वॉर्म, तो ये हो जाएगा नंबर 4 पिक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे आप कैसे करेंगे, अपनी वर्कशीट में वर्ड और मीनिंग लिखेंगे, उसके साथ हल्की सी उसकी पिक्चर बना दीजिएगा। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या कहा गया है, रीड द पैसेज, चूज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट डिड द इनविजिबल नेबर सी व्हेन शी पीप्ड इन एट विंडो, क्या कहा, जब जो जेलस करने वाले नेबर थे उन्होंने पीप झांकते हुए विंडो में देखा तो क्या देखा, शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड या फ्यूल मास ऑफ वार्म वुड और डो, क्या देखा था उन्होंने, शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड, मतलब बहुत सारा गोल्ड देखा ना जब उन्होंने विंडो में से देखा, तो क्या हुआ था, जो सारे राइस और बीन्स थे वो किसमें कन्वर्ट हो गए थे, गोल्ड में कन्वर्ट हो गए थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाई डिड द इनविजिबल नेबर चॉप द मील इनटू पीसेज, जो मील थी, जो मोटर एंड मील्स बनाई थी उसको चॉप्ड क्यों कर दिया गया, काट क्यों दिया उन्होंने, बिकॉज इट वॉज ब्रोकन, क्योंकि वो टूट गई थी, बिकॉज इट डिड नॉट टर्न पेस्ट्री एंड सॉस इनटू अ फ्यूल मास ऑफ वर्म, कि ये किस में कन्वर्ट नहीं हुई थी, पेस्ट्री और सॉस किस में कन्वर्ट नहीं हुई थी, वर्म में कन्वर्ट नहीं हुई थी बेटा, कन्वर्ट हो गई थी ना, बिकॉज इट डिड नॉट टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस इनटू अ मास ऑफ गोल्ड बिकॉज दे वांटेड फायरवुड, नहीं क्या आ जाएगा सी, क्योंकि बिकॉज ये किस में कन्वर्ट नहीं हुई थी, मास ऑफ गोल्ड में कन्वर्ट हो गई थी बेटा, यहाँ पे तो क्या है, कन्वर्ट नहीं हुई थी, इसीलिए उन्होंने क्या कहा था, गोल्ड में कन्वर्ट नहीं हुई थी इसीलिए उन्होंने उसको तोड़ दिया था। यहाँ वॉर्म्स में तो वो कन्वर्ट हो गई थी ना, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो बच्चे आज की जो वर्कशीट है कंप्लीट होती है, इसमें से जो चैप्टर है वो अपनी वर्कशीट में जो चैप्टर आपने किया है बेटा, पूरी एनसीईआरटी आपकी जो बुक है उसमें से रीड कीजिए और उसे और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। तो आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है, वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।